पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने जीटी रोड स्थित अंसल सिटी में धारीवाल का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि विजेंद्र धारीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह जिम्मेदारी पिछले दिनों प्रदेश भर के शिक्षकों को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लामबंद कर आंदोलन खड़ा करने पर उन्हें सौंपी गई है। विजेंद्र धारीवाल ने हरियाणा में साइकिल संकल्प यात्रा निकालकर पुरानी पेंशन के लिए टीचरों को और अन्य कर्मचारियों को आंदोलित किया था। विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि संगठन एक ही मांग लेकर चल रहा है, देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। इससे पूर्व 2004 में केंद्र और 2006 में राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए लागू की गई पेंशन नीति 1972 को खत्म कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नई स्कीम पूरी तरह से बाजार जोखिमों पर आधारित है, जो किसी भी कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा नहीं देती। नई पेंशन नीति लागू करने का सभी संगठनों ने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन बिखराव के कारण विरोध दब गया। अब पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा ने इस मुद्दे को उठाकर एकता और संघर्ष की एक नई शुरुआत की है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर कर्मचारी अपनी शक्ति दिखाएंगे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार को चेताया कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे। यात्रा सह यात्रा बन गई। ये जो सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, हर कोई इसके बारे में बात करने लगा, गांव के व्यक्ति से लेकर मीडिया के हर व्यक्ति तक, कि ये कौन लोग हैं जो 45 डिग्री के टेम्परेचर में चिलचिलाती धूप में सड़कों पर निकले हुए हैं। ये कौन लोग हैं जो हमारी बात बाहर निकल के जून के ऐसे महीने में कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, दोपहरी की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी लू की परवाह नहीं कर रहे हैं और एक अपनी ही धुन में चल रहे हैं। तो लोगों के बीच वो जो बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इस यात्रा की वजह से हुआ। और जो पेंशन की जहां पर बात आती है, तो पेंशन का जो मुद्दा है वो 2017 से हरियाणा में रफ्तार पकड़े हुए है, लेकिन उस रफ्तार में इतनी तेजी आई है कि हम लोग दावा करते हैं कि अगले 6 महीने में सरकार खुद हमें पेंशन देगी। वो जो विश्वास कर्मचारी, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार और एक आम आदमी के बीच गया है कि 35 साल तक काम करने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन से दूर क्यों रहे, जो इस तरह की एक तस्वीर जो सामने आई है, उसका जो चेहरा है वो है हमारे बीच भाई विजेंद्र जी और भाई ऋषिनैन जी। तो हम इनका स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे, साथी हैं, उनके बुलावे पर उन्होंने ओपीएस संकल्प यात्रा के बाद साथियों ने यहाँ पर एक संवाद के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। साथी ने चाय जलपान का जो व्यवस्था की, उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। आप देख रहे होंगे सभी साथी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के जो योद्धा हैं, वो योद्धा साथी यहाँ पर इकट्ठे। साइकिल संकल्प यात्रा के बाद अगला क्या कदम रहेगा? देखिए, आंदोलन तो हमारा जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, और हमने संकल्प ले रखा है कि हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी, अंतिम कर्मचारी तक, जो जब तक उसको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, ये हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और उसके लिए इस तरह के संवाद इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं कि हम एक मुहिम लेकर चले हैं, और वो मुहिम है वोट फॉर ओपीएस की मुहिम। और इस मुहिम को हम धरातल पे उतारना चाह रहे हैं, और धरातल पे उतारने के लिए इस तरह की छोटी छोटी सभाएं, इस तरह के जलपान के हमारे कार्यक्रम, और इसके साथ साथ गांव दर गांव, वार्ड दर वार्ड हम अपने साथियों से मिल रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, वहाँ की टीम को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ के जो आम हमारी जनता है उनसे हम मिल रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे भाइयों से, हमारी बहनों से, उनके बीच में हम मांग को लेके जा रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए, और सरकार के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि ये केवल कर्मचारियों की, ये किसी नेता की कही गई ये बात नहीं है कि उन्होंने स्टेज पे बढ़ चढ़ के बात कह दी। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में वो कर दिखाया जो सरकारें ये कहा करती थी कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ लें। उनका कहने का मतलब था कि ओल्ड पेंशन स्कीम या पेंशन तो केवल और केवल कर्मचारियों की होती है, उनको तो तीन नेताओं की, उनको तो 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान विधायकों, सांसदों को तो। और कर्मचारी जो 30 से 35 साल तक आम जनता की सेवा करता है, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का करता है, प्रदेश और देश की नीतियों को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करता है, उनका शोषण किया जा रहा है एनपीएस के नाम पर, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और हमने हिमाचल में ये करके दिखाया। वहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अब तो हो गए, जयराम ठाकुर जी ये मान के गए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर कि
हमारी जो सरकार गई तो केवल और केवल ओपीएस के मुद्दे पे गई। हरियाणा सरकार को भी वो स्पष्ट क्या संदेश लगता है हरियाणा सरकार सबक लेगी? ये मसला? लेना चाहिए। समझदार आदमी तो हमेशा दूसरों से सीखता है, खुद के ऊपर प्रयोग करने से बेहतर है कि वो दूसरों से सीख ले। समझदारी की तो यही निशानी है। अगर समझदारी नहीं है, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ और सत्ता का नशा भरा बैठा है और आज समझ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद हम यहीं समझा देंगे, आप यहीं होगे और फिर आप खुद ये कहेंगे कि वाकई में ओपीएस के मुद्दे के ऊपर आज आम जन का मुद्दा है, ये हमारा केवल मुद्दा नहीं है। मनोहर लाल से उम्मीद है कि इस मुद्दे पे वो कुछ करेंगे। देखिए, उम्मीद से ही जब भी कोई संघर्ष किया जाता है वो एक उम्मीद के साथ किया जाता है। ये अगर हम ये समझ ना उम्मीदी लेकर बैठ जाएं तो घर बैठना पड़ेगा। एक उम्मीद है कि ये सरकार समझेगी, नहीं समझेगी तो समझा देंगे, और समझाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आम जनमानस तक कितने ले जाएंगे। कर्मचारी हरियाणा भर से जुड़े लगभग हैं? कैसे काम कर रहे हैं? हरियाणा के हमारे 3.5 लाख कर्मचारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ हमारे सामाजिक संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्र संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ ग्राम पंचायतें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यात्रा में आपने देखा होगा, जिस गांव में गए उन सभी ने हमारा स्वागत किया है। और अब अगली मुहिम जो हमने शुरू की है वो गांव-गांव जाकर हम आम जनमानस के बीच में अपने मुद्दे को लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ 1 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में, जहां हम टारगेट तो 10 लाख कर्मचारियों का लेकर निकल रहे हैं। लगभग इतने हम करेंगे। उस दिन पूरी दिल्ली जाम होगी। कहाँ से लोग आएंगे? 24 राज्यों के अंदर हमारा आंदोलन जारी है और जिनमें से 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है, चाहे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है और हिमाचल है। वहाँ पर भी केंद्र सरकार हमारा जो पैसा आज PFRDA में जमा है उसको वापस देने में रोड़े अटका रही है। तो वो उन साथियों में भी गुस्सा है कि हमारा पैसा सरकार ने ज़बरदस्ती काटा, उसको शेयर मार्केट में लगाया, और जब आज हम उसको वापस मांग रहे हैं तो उसको देने को तैयार नहीं है। तो अगर रिटायरमेंट पे हमारे साथ ये कर दिया तो उस समय हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? वो साथी भी वहाँ पर पहुँचेंगे और लगभग 10 लाख साथी दिल्ली के अंदर इकट्ठा होंगे। पूरी दिल्ली उस दिन जाम।